हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका आर ओ ए आर ओ एग्जाम होगा। कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि सर हम प्री के साथ साथ मेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जो आपका आर ओ ए आर ओ एग्जाम है प्री का, वो आपका अगस्त के महीने में आपका होने जा रहा है। जैसे दोस्तों आयोग में कोई कंफर्म डेट आपकी फाइनल होती है तो हमारे द्वारा आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। यानी अगस्त में दोस्तों आपका आर ओ का हो रहा है, और जो पीसीएस है वो आपका जुलाई में होगा। ठीक है, यानी संभावना आपकी मैक्सिमम है 14 जुलाई को आपका जो पीसीएस का एग्जाम है वो आपका हो जाएगा। पहले दोस्तों सवाल ये आता है कि हम यूपी पीसीएस और आर ओ ए आर ओ में से किस एग्जाम की तैयारी करें। तो दोस्तों देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर इस समय आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, ठीक ठाक जॉब में हैं, तो आप पीसीएस की तैयारी करिए। क्योंकि अगर आपका टारगेट एसडीएम बनना है या डीएसपी बनना है तो आप पीसीएस की तैयारी करिए। और दोस्तों अगर आपकी एज 25-26 साल से ऊपर अगर आपकी एज हो चुकी है, 28 हो गई, 30-35 साल हो गई है, और या आपके पास कोई फैमिली यानी आपके पास जब कोई बैकअप नहीं है, तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि 8-9 महीने आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए आर ओ ए आर ओ एग्जाम की। तो पीसीएस में दोस्तों क्या है, पीसीएस में जो आपकी मेंस की आंसर राइटिंग हो वो सब आपके हाथ में नहीं होता है। वो आपके सामने वाले डिपेंड करता है कि वो आपको आंसर लिखने के कितने नंबर देता है। ठीक है, उसमें आपको टाइम भी चाहिए। लेकिन आर ओ में अगर आप 8-9 महीने अच्छे से मेहनत कर लोगे तो आर ओ का जो एग्जाम है वो आपका निकल सकता है। ठीक है, तो अभी आप आर ओ फोकस कर सकते हो, और एग्जाम बता दें अगस्त में होगा। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि प्री मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए आज आपका 11 मार्च आपका हो गया है। ठीक है, यानी कि 20 दिन आपके मार्च में बचे हैं, 30 दिन आपके अप्रैल में बचे हैं, यानी 12 मार्च से लेकर के जो आपका 30 अप्रैल तक का समय है, यानी 50 दिन का। दोस्तों इसमें देखिए आपको कोशिश करनी है, एक तो आपका पूरा इतिहास, चाहे प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक हो, वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और दोस्तों एक साथ में आपका भूगोल, भारत का भूगोल, और साथ में विश्व का भूगोल, और इसके साथ साथ आपकी जनगणना। इतना दोस्तों कोशिश करनी है आपको जीएस में। ये जो सब्जेक्ट आपके हैं ये आपका 30 अप्रैल तक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर दोस्तों इतना आपको कंप्लीट हो गया तो समझ लो जो आपका लगभग आधा बोझ है वो आपका उतर जाएगा। ठीक है, जीएस का इतना हो गया। और इसके साथ साथ दोस्तों हिंदी में क्या करना है आपको, सामान्य हिंदी में जो 6 टॉपिक आपके प्री में पूछे जाते हैं, आपको कोशिश करनी है वो 6 टॉपिक जो कम से कम आपके एक एक बार आपके रिवाइज हो जाए 40 दिनों में। अगर मान लो डेली अगर आप 2 घंटे भी हिंदी पढ़ते हो तो भी दोस्तों आराम से आपका हो जाएगा। 6 घंटे पढ़ते हो डेली आप जीएस, तो भी दोस्तों 8 8 घंटे की डेली पढ़ाई करो 50 दिनों में, इतना तो कम से कम आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अप्रैल दोस्तों निकल गया आपका, फिर मई जून जुलाई 3 महीने समय आपके पास बचता है। तो दोस्तों उसमें क्या करना है फिर आपको, अप्रैल के बाद यानी कि 1 मई से लेकर के आपको 30 जुलाई 15-20 जुलाई तक का। फिर दोस्तों एक काम और करना है आपको, देखिए हफ्ते में एक दिन, जैसे कि आपको संडे सैटरडे अपना डेट जो आपको डिसाइड कर लीजिए कि हफ्ते में एक दिन आपको एक ऐसे लिखना है। अब दोस्तों आप खुद सोचो, जैसे मान लो 1 अप्रैल से लेकर के 30 जुलाई तक अगर डेली अगर एक ऐसे आप लिखोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके 12 जो ऐसे हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। 12 आपके यहाँ हो गए, और कम से कम 3 महीने समय मिलेगा आपको, 3 साढ़े 3 महीने का मेंस के लिए। तो 12-13 ऐसे आपके उस बीच में तैयार हो जाएंगे अगर हफ्ते में आप एक ऐसे तैयार करते हो। तो दोस्तों टोटल मिलाकर के आपके एग्जाम तक 25 ऐसे आपके तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों इतना मैं गारंटी आपको देता हूँ कि अगर आपने 25 ऐसे जो अच्छे से तैयार कर लिए तो उसमें से 3 ऐसे कम से कम आपको एग्जाम मिल जाएंगे। पता होगा 3 ऐसे आपको लिखने होते हैं इन्हें बंद। ठीक है, हर पार्ट में 3 ऐसे होते हैं, उसमें एक आपको लिखना पड़ता है। तो इतना 25 में से आपका इतना तैयार हो जाएगा, हर पार्ट में से एक एक ऐसे कम से कम एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो आपकी तैयार हो जाएगी ऐसे की। अब दोस्तों बात करते हैं जो आपका मेंस में हिंदी आता है उसकी तैयारी कैसे करनी है आपको। जैसे दोस्तों आप 1 मई से क्या करना है आपको, जैसे कि इसमें एक तो आपका आता है प्रशासन शब्दावली। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप कोशिश कर सकते हो कि जैसे हफ्ते में कोई दिन आप फ्री हो, यानी आपको मन नहीं कर रहा जीएस पढ़ने का, तो उस समय आप 1 घंटे लेके बैठ जाओ, यानी कि 10-20 शब्द आप याद कर लो प्रशासन शब्दावली की। ठीक है, प्रशासन शब्दावली आपकी, कंप्यूटर आपका हो गया, और साथ में आपका मुहावरे लोकोक्ति वगैरह हो गई। तो इन इन 3 जो टॉपिक हैं आपको, इनको आप कोशिश करिए कि इतना जो आपको देखो, एक तो आपका 12 ऐसे तैयार हो जाए प्री एग्जाम तक, और एक ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से तैयार हो जाए आपके प्री एग्जाम तक। इतना दोस्तों आपका हो जाएगा तो मेंस के लिए लगभग आपको 100 से लेकर के 110 दिन का समय जो वो आपको मिलेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, जीएस देखिए जो आपने प्री के लिए पढ़ा है वही मेंस में पढ़ना है, वो आपको रिवाइज करना है। और जो सामान्य हिंदी के 6 टॉपिक प्री में आते हैं उसमें पर्यायवाची आपका मेंस में नहीं आता, बाकी 5 टॉपिक आते हैं वो आपको रिवाइज करना है। यानी 3 घंटे अगर जीएस रिवाइज करोगे आप डेली, 1 घंटे सामान्य हिंदी रिवाइज करोगे। और साथ में दोस्तों इसके साथ साथ देखिए, मान लो चलो ऐसे एक बात किया, ऐसे बता दिया, ऐसे आपको संडे को लिखना है केवल, एक दिन सैटरडे संडे में वो तैयारी आपकी होगी। 4 घंटे आपका यहाँ पर हो गया। और इसके बाद दोस्तों जो बचेगा आपका हिंदी बचेगा, चलो एक घंटे इसे मान लो, आप 1 घंटे इस हिंदी को पढ़ लेते हो, प्रश्न सवाल कंप्यूटर मुहावरे को। फिर दोस्तों जो बचेगा आपका, देखिए एक तो बचेगा आपका गद्यांश हिंदी में। ठीक है, गद्यांश बचेगा। एक आपका सारणी रूप में लिखना होता है जो पत्र आपको, वो बचेगा सारणी रूप में। और एक आपका पत्र लेखन। ये 3 टॉपिक दोस्तों यहाँ पर आपके बच जाएंगे। इसके बाद तो इन तीनों टॉपिक अगर मान लो डेली 2 घंटा भी देते हो तो आराम से दोस्तों 3 महीने में बड़े प्यार से आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से। तो 3 1 4 और 2 6। ठीक है, एक 7 आपका घंटा हो गया, 4 4 और 2 आपका 6 और 7, यानी अगर मेंस के लिए 7 घंटे पढ़ोगे
तब भी दोस्तों आपके 7 घंटे में आपकी जो तैयारी अच्छे से हो जाएगी, इतना कर सकते हो अभी। लेकिन दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि ऐसा ना हो कि आप इस समय लगे कि पहले मेंस की तैयारी कर लेते हैं, पता चला आपका प्री एग्जाम ही नहीं निकला, ठीक है। तो इसलिए पहले जो आपका मार्च अप्रैल का समय है उसमें आपका इतिहास, भूगोल और साथ में आपका हिंदी कंप्लीट कर लीजिए। बाद में फिर आपका अच्छे से बाकी सब्जेक्ट आपके हैं पॉलिटी वगैरह, उसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, तो अपनी तैयारी कर सकते हो। और दोस्तों साथ में मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखिए अगर आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए आर ओ के लिए प्री और मेंस का, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर देखिए दोस्तों मात्र आपको 200 रुपये का पेमेंट करना है, जिसका दोस्तों मैं देखिए प्री का जो स्टडी मटेरियल वो तो मैं आपको अभी प्रोवाइड करा दूंगा, और जो आपका मेंस का होगा दोस्तों वो मैं आपको अगले महीने से प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे कि प्रश्न शब्दावली वगैरह होगी, वहाँ पर होती हैं, यानी दोस्तों पूरा जो 100% सिलेबस है वो उसके नोट्स आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। और दोस्तों इतना मैं गारंटी आपको देता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर ऑफलाइन कोचिंग में बात कर लो या ऑनलाइन कर लो, या आपकी ऑफलाइन कोचिंग में कहीं भी कोई भी आपको 200 रुपये में पूरी तैयारी, आप पूरा सिलेबस पूरे नोट्स आपको नहीं देगा आर ओ के लिए, जो कि मैं मात्र आपको 200 रुपये में दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों 200 रुपये इसलिए ले जा रहे हैं, लेकिन नोट्स में जो मैं बनाता हूँ आपके लिए उसमें टाइम भी लगता है और पता होगा आपको पैसा भी लगता है, ठीक है, क्योंकि बुक्स वगैरह खरीदनी पड़ती है, उससे बनाना पड़ता है, और साथ में आपको पेन पेपर जो खर्चा आता है वो पता ही होगा उससे से आपको, ठीक है। अगर लेने के इच्छुक हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और या अगर नोट्स का अगर डेमो चाहिए तभी भी इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।